हेलो छात्रों, आज हम लोग जैसा कि हमने पिछले वीडियो में फर्स्ट चैप्टर में जो प्रमेय थी यूक्लिड डिवीजन लेम्मा मेथड उसको डिस्कस किया था। और आज हम उसी की सेकंड थ्योरम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फंडामेंटल थ्योरम को आज हम डिस्कस करेंगे। हेडिंग डालिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है अर्थमेटिक की? फंडामेंटल थ्योरम के अनुसार किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसीलिए इसका सेकंड नाम भी एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसीलिए इसका सेकंड नाम होता है एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका अर्थ यह है किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना क्या कहा जाता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जैसे कोई नंबर है, जैसे 12 कोई नंबर लिखा है 12, तो इसको हमें प्राइम नंबर्स में डिवाइड करना है, फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टर। तो हम पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 12 के प्राइम अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे? 2 गुणे 2 गुणे 3। ये क्या कहे जाएंगे? इनके अभाज्य गुणनखंड कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड। ऐसे जैसे एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, मतलब कम से कम घात वाले का प्रत्येक कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। इसी प्रकार से एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर involved in the numbers। इसमें क्या होता है? ग्रेटेस्ट पावर की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करना पड़ता है, इसमें स्मॉलेस्ट पावर की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। जिस भी प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर होगी उनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें क्या मान फाइंड हो जाएगा? एचसीएफ। इसी प्रकार से ग्रेटेस्ट पावर की अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? एलसीएम। नेक्स्ट देखिए, इसी में क्वेश्चन नंबर लिखा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ क्वेश्चन लिखा है
फाइंड द HCF ऑफ following pairs of integers and express it as a linear combination of them. फर्स्ट है इसका 163 एंड देखिए इसमें क्या करना है। पहली बात तो HCF निकालना है और इसको क्या करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में दिखाना है हमें। तो देखिए पहले तो 163 छोटा है किससे, 657 से। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। तो हम 657 को 163 से डिवाइड करेंगे। 163 से 657 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा, ये यहाँ 163 नहीं, यहाँ पर है 963। तो 963 बड़ा हो जाएगा 657 से। तो यहाँ 657 से 963 को डिवाइड करेंगे तो ये एक बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 657। घटाएंगे 13 में से 7 चला जाएगा 6, 5 में से 5 0 और इधर 9 में से 6 चला जाएगा, 9 में से 6 चला जाएगा 3। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 963 = 657 × 1 प्लस, अभी यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं है इसलिए फिर से हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम यही अप्लाई करते रहेंगे यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। अब किसको हमें करना है, 657 को करना है। 657 को 306 से भाग देंगे। अब ये जाएगा 2 बार, 2 छंग 12, 2 तियां 6, 7 में से 2 चला जाएगा 5, 5 में से 1 भी चला जाएगा 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 306 × 2 + 45। अभी भी यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम फिर से यूक्लिड डिवीजन अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 306 बराबर, अब देखिए किससे किसको भाग देंगे, 45 से 306 को देंगे। अब यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 45 से 306 को देंगे तो ये चला जाएगा 6 चौक 24, 6 बार, 6 पंचे 30, हासिल आया 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27, 6 के 6 और 10 में से 7 चला जाएगा, बचेगा 3। अब इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं, 45 × 6 + 36, r ≠ 0। तो हम फिर से देंगे 36 से, अब किसको भाग, 45 को 36 से करना, 36 बचेगा 9। तो हम 45 को कैसे लिख सकते हैं, 36 × 1 + 9। यहाँ भी अभी रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम फिर से 9 से भाग देंगे किसको, 36 को, 9 चौक 36। अब देखिए यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया तो 36 = 9 × 4 + 0। यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, 0। तो यहीं पे ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा और इसका HCF क्या आ जाएगा, देयरफॉर HCF ऑफ 963 and 657 is 9। HCF इसका कितना आ गया, 9। HCF इसका कितना आ जाएगा, 9। तो आप लोग बताइए। अब इसको
हमें किसमें लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए कैसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में। देखिए पहले 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 को हम कैसे लिख सकते हैं 45, यहाँ से देखिए 45 माइनस 36 गुणे 1। अब देखिए 36 को क्या यहाँ पर लिखा जा सकता है, तो यहाँ 45 ऐसे रहेगा, माइनस 36 को क्या लिख लेंगे 306 माइनस 45 गुणे 6, इसके गुणे में 1 है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 306 प्लस 45 गुणे 6, अब ये हो जाएगा 45 गुणे 7 माइनस 306। नेक्स्ट अब इसको कैसे हम लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ 306 को हम लोग फिर से लिख सकते हैं। 306 में 1 से मल्टीप्लाई किया 306 ही रहेगा। अब इसको हम 45 को कैसे लिख सकते हैं 657 गुणे 7 माइनस 306 गुणे 14 माइनस 306 गुणे 1। 657 गुणे 7 माइनस 306 गुणे 15 हो जाएगा। अब देखिए 657 गुणे 7 ही लिखेंगे, माइनस 963 गुणे माइनस 657 गुणे 1, इसको लिख लेंगे, गुणे में क्या हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 657 गुणे 7 माइनस 963 गुणे 15 प्लस 657 गुणे 15। अब देखिए इसको कैसे लिख लेंगे, इधर 999 चल रहा है, इधर क्या है 999 चल रहा है, तो ये हो जाएगा 657 गुणे 15 और 7 कितना हो जाएगा 22 माइनस 963 गुणे 15, ये हो जाएगा इसका लीनियर कॉम्बिनेशन। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन ये वाले करने हैं। तो इसके हम लोग 2-3 क्वेश्चन और लिख लेंगे, इसके हम लोग 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप से और करेंगे, वो हम लोग घर पर आप लोग करेंगे, और फिर जो आपकी समझ में ना आए वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना हमसे, या तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9793179502। इस पे आप मैसेज करके क्वेश्चन बता दीजिए, हम आपको सलूशन दे देंगे। ओके, तो देखिए होमवर्क नोट कर लीजिए, क्वेश्चन इसी टाइप के हैं बिल्कुल, ये आप लोगों को घर पर करना है। सेकंड नंबर है 592 और 252 का निकालना है। थर्ड नंबर में 506 और 1155 का निकालना है। फोर्थ नंबर में 1288 और 575 का निकालना है। इनका हमें एचसीएफ निकालना है और लीनियर कॉम्बिनेशन भी निकालना है। जो आपका सलूशन ना सॉल्व ना हो पाए क्वेश्चन, वो इस पे व्हाट्सएप करके हमें बता देना, तो हम आपको सलूशन दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द एचसीएफ ऑफ 468 and 222 as 468x plus 222y where x comma y are integers into
तो देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, पहले तो एचसीएफ निकालना है 468 और 222 का। तो 468 और 222 का पहले एचसीएफ निकालेंगे हम लोग। 468 और 222 में 468 और 222 में 468 222 से बड़ा है, 468 222 से बड़ा है। तो हम लोग 222 से 468 को डिवाइड करेंगे, 222 से 468 को डिवाइड करेंगे। दो 222 से 468 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 2 बार चला जाएगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 8 में से 4 चला जाएगा 4, 6 में से 4 चला जाएगा 2। 24 से 222 को डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 चौक 36, 3 आया, 9 दूनी 18, 3 21, 16 और 6 22। 6 से अब हम 24 को डिवाइड करेंगे, 6 चौक 24। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, यूक्लिड डिवीजन में 468 बराबर 222 गुणे 2 प्लस 24। फिर 222 को लिखेंगे 24 गुणे 9 प्लस 6। फिर 24 को लिखेंगे 6 गुणे 4 प्लस 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर इसका क्या आ रहा है, 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा 6। लेकिन हमें फाइंड करना है वैल्यू x और y की, हमें फाइंड करना है वैल्यू x एंड y की। तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 222 लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में हम पहले लिखेंगे, तब हमें x और y फाइंड होंगे। तो 6 को हम लिखेंगे 222 गुणे माइनस 24 गुणे 9। अब देखिए 222 को कैसे लिखेंगे, 222 को ऐसे लिखा रहा देंगे, और 24 को कैसे लिखेंगे, 468 माइनस 222 गुणे 2 और गुणे 9। तो इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, 222 माइनस 468 गुणे 9 माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन होगा, और ये हो जाएगा 222 गुणे 9 दून कितना हो जाएगा 18, गुणे कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पे हो जाएगा 222 गुणे 18, ये कितने 222 19 माइनस 468 गुणे 9। अब हम लोग तुलना कर लेंगे इससे 468 x प्लस 222 y से। तो देखिए 222 के साथ में यहाँ पर क्या लिखा है 19, तो y बराबर क्या हो जाएगा 19। 468 के साथ में वहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा -9। x बराबर क्या हो जाएगा -9। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग किसी भी समस्या के लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिखा रहता है 97 93 17 95 02। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द largest number, find the largest number which exactly divides 280 and 1245 leaving reminders 4 and 3 respectively।
देखिए हमें ऐसा बड़े से बड़ा नंबर ज्ञात करना है जो 280 और 1245 को डिवाइड करने पर, जिससे 280 और 1245 को डिवाइड करने पर शेषफल कितना बचे, 4 और 3 क्रमशः बचे। हमें ऐसा बड़े से बड़ा नंबर ज्ञात करना है जिससे 280 और 1245 को डिवाइड करने पर क्रमशः 4 और 3 शेषफल बचे। देखिए द रिक्वायर्ड नंबर when divides 280 and 1245 leaves reminders 4 and 3 respectively. Therefore 280 minus 4 and 1245 minus 3 are completely divided by this number या that number। अगर 280 और 1245 को डिवाइड करने पर 4 और 3 शेषफल बचते हैं तो इनमें से अगर हम 4 और 3 घटा दें तो ये पूरे डिवाइड हो जाने चाहिए। तो इनका हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम एचसीएफ। 280 माइनस 4 276, 1245 माइनस 3 बराबर 1242। तो देखिए अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, द रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 276 एंड, अब यहाँ पर 276 स्मॉलेस्ट है किससे, 1242 से, तो 276 से 1242 को भाग देंगे। 1242 को जब भाग देंगे तो ये चला जाएगा 4 टाइम, 4 छंग 24, 2 आया, 4 सत्ते 28, 2 30, 3 आया, 4 दूनी 8, 3 11, 12 में से 4 जो है 8, यहाँ बचा 3 1। अब 138 से किसको भाग देंगे, 276 को, 138 दूनी 276, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 1242 बराबर 276 गुणे 4 प्लस 138। फिर 276 को कैसे लिखेंगे, 138 गुणे 2 प्लस 0, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 276 एंड 138, इसका एचसीएफ क्या आ गया 138। देयरफॉर हम लोग लिख लेंगे द रिक्वायर्ड नंबर इज 138, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा 138। नेक्स्ट क्वेश्चन है, express each number as product of its prime factor। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इन्हें
चेंज करना है प्रत्येक नंबर को। तो पहला नंबर लिखा है 140। 140 को कैसे हम लोग चेंज करेंगे? सेकंड लिखा है 156। थर्ड लिखा है 3825। फोर्थ लिखा है 5005। फिफ्थ लिखा है 7429। इन्हें हमें प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करना है। तो देखिए 140 को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे? पहले इसके फैक्टर करेंगे, 2 से इसे डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब ये किससे डिवाइड होगा? 5 से। 5 7 जा 35। अब ये किससे डिवाइड होगा? 7 1 जा 7। तो हम 140 को लिख लेंगे, इनकी सबकी मल्टीप्लाई लिख लेंगे, प्रोडक्ट 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। या इसको हम लिख सकते हैं 2 2 दो बार आया है तो इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। यही इसका हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। इसी प्रकार से आप लोग आगे के क्वेश्चन करेंगे इससे, और जो भी क्वेश्चन ना हो पाए वो हमें व्हाट्सएप करें या कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, तो हम उसका सलूशन अगले वीडियो में आप लोगों को दे देंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर। following pairs integers and verify that LCM cross HCF is equal to product of numbers। हमें पहले इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इंटीजर्स का, और फिर ये प्रूफ करना है कि एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होगी, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होगी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है 26 एंड 91। तो इसका हमें पहले प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे 26 और 91 के। तो देखिए इसे 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब ये किससे डिवाइड होगा? 13 से। 13 1 जा 13। इधर फिर से करेंगे, 7 से ये डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। फिर 13 से, 13 1 जा, देखिए इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए? 26 क्या 2 इंटू 13 और 91 के 7 इंटू 13। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 इंटू 7 इंटू 13। और एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ क्या हो जाएगा? दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? 13। तो 13 एचसीएफ केवल 13 हो जाएगा। और एलसीएम की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 7 जा 14, 14 13 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 14 एंड 13। 13 चक्कू 52, 5 आया, 13 करना 13 और 5 18, 182 हो गया इसका एलसीएम। और एचसीएफ क्या हो गया? 13। तो हमें अब ये प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है? एलसीएम या एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो एचसीएफ कितना है? 13, एलसीएम कितना है? 182, और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 26 गुणे 91। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, 13 दूनी 26, 2 आया, 13 8 104, 104 में 2 जोड़ देंगे, 106, 10 आया, 13 करना 13 10 23। इधर हम गुणा करेंगे तो ये भी आ जाएगा 2366। तो इस प्रकार से
ये वेरीफाई है कि एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होती है। नेक्स्ट देखेंगे इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन हम लिखे दे रहे हैं, ये आप लोगों को होमवर्क में करने हैं। जैसे लिखा है जैसे लिखा है 510 और 92। इसी प्रकार से तीसरा लिखा है 336 और 54। इनको आपको घर पर करना है, इनका एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, फिर उनकी मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद इनका दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे, देखेंगे कि दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं। अगर ना बराबर आए तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए क्वेश्चन लिखा है द लेंथ width and height of a room are 8 meter 25 centimeter, 6 meter 75 centimeter and 4 meter 50 centimeter respectively. Determine the largest rod which can measure the three dimensions of room exactly. देखिए इसमें क्या ज्ञात करना है, हमें फाइंड करना है। लिखा है कमरे की लंबाई कितनी है 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी चौड़ाई है 6 मीटर 75 सेंटीमीटर और कमरे की ऊंचाई कितनी है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो हमें ऐसी लंबी सबसे लंबी राड ज्ञात करनी है, राड की लंबाई ज्ञात करनी है जिससे कमरे की प्रत्येक भुजा पूरी नापी जा सके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो तीनों हमें नाप दी हैं इनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो लेंथ लिखेंगे, पहले लेंथ कितनी दी है 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 825 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से ब्रेड्थ कितनी दी है, विड्थ दी है, उसकी चौड़ाई दी है चौड़ाई दी है 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 675 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हाइट उसकी दी है, हाइट दी है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी 450 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें लार्जेस्ट रॉड की लंबाई निकालनी है, तो हम एचसीएफ निकाल कर ज्ञात कर सकते हैं। तो एचसीएफ किसका निकालेंगे 825 का, 675 का और 450 का। तो देखिए कैसे निकालेंगे।
देखिए कैसे निकालेंगे। 825, 675 और 450 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 450। 450 से बड़ी है 675 और 675 से बड़ी है 825। तो हम 450 से पहले 675 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार जाएगा, घटा लेंगे 5, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 225 आया। 225 से अब किसको डिवाइड करेंगे? 425। 450 को ये 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया है? 225। एचसीएफ 200 कितना है? 225। अब इस 225 से हम तीसरी वाली संख्या को भी डिवाइड करेंगे। तीसरी वाली संख्या कितनी है? 825। ये कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। ये हो जाएगा 75, 3 दूनी 6, घटा लेंगे 0, 12 में से 7 चला जाएगा 5 और यहाँ 8। 225 को अब डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 1 बार, 5, 12 में से 75। 75 से अब हम 150 को डिवाइड करेंगे, 75 दूनी 150। तो इन तीनों का एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ कितना आया है? 75। Therefore, the largest rod is largest rod भी 75 सेंटीमीटर। ओके, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 75 सेंटीमीटर। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन एक दिया होता है कि हमें प्रूफ करना होता है कि ये √3 है या √5 है या √2 है या √7 है, ये क्या होती हैं? एक अपरिमेय संख्या होती है। ये हमें प्रूफ करना होता है। तो ये हम लोग कैसे करेंगे? मान लेंगे, माना जिसे हम कोई √3 वाला दिखा रहे हैं। √3 एक अपरिमेय संख्या, माना √3 एक, हम मान लेंगे √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो हम √3 को a/b p/q के रूप में लिख सकते हैं, where b is not equal to 0 and a, b are integers। ये क्या है? पूर्णांक है। a और b में जो भी कॉमन होगा 1 के अतिरिक्त, उससे हम दोनों को डिवाइड करके इनको क्या बना लेंगे? को प्राइम नंबर। तो लिख लेंगे a, b सह अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? अब सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? a is equal to √3 into b। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा 3b²। ये क्या हो जाएगा? 3b²। अब देखिए यहाँ पे जो है 3b² हो गया। अब देखें ये जो है, ये जो a² है इसको 3 डिवाइड कर रहा है, तो हम लिख लेंगे a² को a² 3 से विभाज्य है, अतः a भी 3 से विभाज्य होगा। क्या होगा? a भी 3 से विभाज्य होगा। यदि a भी 3 से विभाज्य होगा तो हम इसे लिख सकते हैं a is equal to 3c। लिख सकते हैं कि नहीं? जब a 3 से विभाज्य होगा तो 3 का कोई मल्टीपल होगा, वो हम मान लेंगे c। और c क्या है? c क्या है? c एक पूर्णांक है। c एक क्या है? पूर्णांक है। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं 3b²
बराबर 3c का होल स्क्वायर। यहाँ से 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर था, तो a की जगह हम क्या लिख लेंगे 3c स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर, या इसे लिख सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। यहाँ से हम फिर से देखेंगे b स्क्वायर जो है b स्क्वायर 3 से विभाज्य है, अतः b भी 3 से विभाज्य होगा। b भी 3 से विभाज्य होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं, अतः a और b में 3 एक कॉमन फैक्टर है। क्या है? कॉमन फैक्टर है। अतः हम लोग लिखेंगे ए बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 3 है। इसलिए परंतु हमने क्या माना था कि ए बी सह अभाज्य संख्याएं हैं। अतः हमारी कल्पना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है, बल्कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम लोग कई प्रूफ सिद्ध करेंगे, जिसे √3 है, √2 हो जाएगा, √5 हो जाएगा और √7 हो जाएगा। इस टाइप से कई प्रूफ आते हैं। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।